लोग बिना देर किए तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आए। सिंह सबसे आगे खड़े होकर सभी को कवर देने लगा। किसी तरह वे पार्किंग एरिया से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उधर विशाल मकड़ी जैसा मॉन्स्टर हान अंकल के पीछे पड़ा था। अंकल रेंग रेंग कर अपनी जान बचा रहे थे। तभी वह छोटी लड़की उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह मॉन्स्टर उन तक पहुंचने वाला था, तभी अंकल ने पहले से तैयार जाल एक्टिव कर दिया। अगले ही पल जोरदार झटके के साथ विशाल मकड़ी मॉन्स्टर हवा में लटक गया। लेकिन उसी दौरान उसके पंजे में फंसकर छोटी लड़की भी हवा में लटक गई। मॉन्स्टर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने कुछ ही पलों में जाल की रस्सियां तोड़ डाली। ये देखकर हान अंकल ने लड़की को तुरंत भागने के लिए कहा, लेकिन अगले ही पल वे खुद मॉन्स्टर के पंजों में फंस गए। ऐसा लग रहा था कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तभी अपार्टमेंट की सारी लेडीज दौड़ती हुई वहां पहुंची। उन्होंने मिलकर जाल की रस्सियां पूरी ताकत से खींची। अगले ही पल विशाल मकड़ी मॉन्स्टर फिर से हवा में लटक गया। इसी बीच छोटी लड़की ने अपना बनाया हुआ पेट्रोल बम पूरी ताकत से मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिया। अचानक उसका पूरा शरीर आग की लपटों में गिर गया। दर्द से तड़पता हुआ मॉन्स्टर भयानक चीखें मारते हुए छटपटाने लगा। लेकिन उधर रस्सी पकड़े लेडीज उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई। आखिरकार मॉन्स्टर रस्सी तोड़कर फिर से आजाद हो गया। अब वह धीरे धीरे घायल पड़े हान अंकल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन एन वक्त पर ली और बाकी लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने समय रहते हान अंकल की जान बचा ली। ह्योनसू ने तुरंत अपना इलेक्ट्रिक हथियार सीधे मॉन्स्टर के शरीर में घोंप दिया। अगले ही पल तेज करंट मॉन्स्टर के पूरे शरीर में दौड़ पड़ा। दर्द से तड़पता हुआ मॉन्स्टर बार बार अपने नुकीले पंजे ह्योनसू के शरीर में घोंपता रहा। लेकिन ह्योनसू 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उसे लगातार बिजली के झटके देता रहा। आखिरकार दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं। सबको लगा कि ह्योनसू ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। लेकिन अगले ही पल ह्योनसू ने मॉन्स्टर को धक्का दिया और लड़खड़ाते हुए फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस बार उसकी दोनों आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। यह नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान पूरी तरह सन्न रह गया। आज अगर वे जिंदा थे तो सिर्फ ह्योनसू की वजह से। लेकिन सबको अजीब नजरों से घूरते देख वह लड़खड़ाते हुए अपने क्वारंटाइन कमरे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, तभी एक लड़की आगे आकर बोली, हमें माफ कर दो, तुम्हें इतनी तकलीफ दी। तभी ली भी आकर बोला कि तुम्हें क्वारंटाइन रहने की अब कोई जरूरत नहीं है, अब तुम हमारे साथ रह सकते हो। ये सुनकर ह्योनसू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसे खुशी थी कि अब वे लोग उसे पहले की तरह एक मॉन्स्टर नहीं समझ रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि अपार्टमेंट में बचा हुआ खाना अब सिर्फ 5 दिन का रह गया था। इसलिए ली ने पास के फूड स्टोर से राशन लाने का प्लान बनाया। इसके लिए हान अंकल पहले ही एक खास सप्लाई गाड़ी तैयार कर चुके थे। लेकिन सवाल सिर्फ एक था कि इतनी खतरनाक जगह पर जाएगा कौन, क्योंकि अगर यह मिशन फेल हो गया तो अपार्टमेंट में मौजूद हर एक इंसान भूख से मर जाएगा। इसलिए ली को ऐसा इंसान चाहिए था जिसके बचकर लौटने के सबसे ज्यादा चांस हो। अगले ही पल सबकी नजर ह्योनसू पर जा टिकी। तभी ली ने फैसला किया कि इस मिशन पर ह्योनसू और सेंग साथ जाएंगे। लेकिन उनके निकलने से पहले ही एक नई मुसीबत सामने आ गई। जीसू अचानक बाथरूम में बेहोश होकर गिर पड़ी। जांच करने पर ली को पता चला कि जीसू को एक्यूट एपेंडिसाइटिस है। अगर तुरंत उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि पूरे अपार्टमेंट में न तो जरूरी दवाइयां थीं और न ही ऑपरेशन करने का सामान। मतलब अब किसी भी कीमत पर बाहर जाकर जरूरी मेडिकल सामान लाना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि ह्योनसू और सेंग दवाइयों को पहचानते ही नहीं थे। तभी तीर चलाने वाली लड़की आगे आई। वह बोली कि मुझे दवाइयों की अच्छी जानकारी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद तीनों हान अंकल की मॉडिफाइड गाड़ी में बैठे और अस्पताल की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे अपार्टमेंट से बाहर निकले, अचानक एक भयानक टक्कर हुई और उनकी गाड़ी हवा में उछलकर कई फीट दूर जा गिरी। टक्कर इतनी भयानक थी कि सेंग और वो लड़की वहीं बेहोश हो गई, जबकि ह्योनसू बुरी तरह घायल हो गया। तभी उसकी नजर उसी मसल मॉन्स्टर पर पड़ी जो पहले बिल्डिंग से नीचे गिर गया था। लेकिन अब वह पहले से कई गुना ज्यादा विशाल और कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। उसे देखते ही साफ समझ आ गया कि असली तबाही अब शुरू होने वाली है। और यहीं पर इस कहानी का पार्ट 1 खत्म हो गया। अब जो पार्ट 2 होगा उसमें हमें पता चलेगा कि क्या ये लोग इस मसल मॉन्स्टर से बच पाएंगे या फिर ये अपार्टमेंट पूरी तरह मॉन्स्टर्स का अड्डा बन जाएगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बाकी तुम समझदार हो। ओके, बाय।